फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया है आपके पास, एक ए पार्ट बता रहा हूँ, दैट इज एक्स क्यूब माइनस 2x² और माइनस एक्स प्लस 2, सही है। दिस इज पी एक्स, इसे क्या लिखा जा सकता है, पी एक्स लिखा जा सकता है। अब अगर देखो कि हमने पहले बताया था x² माइनस 5x प्लस 6 का फैक्टराइजेशन करेंगे, पिछली क्लास में बताया था, तो x माइनस 2 और x माइनस 3 आ जाएगा। दो फैक्टर इसके बनते हैं, क्योंकि जो बीच वाला है उसको कैसे तोड़ा जा सकता है मोल जी, माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 तोड़ा जा सकता है। तो फिर क्या हो जाएगा, x माइनस 2, तो कौन कौन से फैक्टर बनेंगे बोलो, ऐसा बनता है। तो अब अगर मैं px में क्या डाल दूं कि ये 0 हो जाए, मोदी सिर्फ इतना ही पूछा जा रहा है, मैं px में क्या डालूं कि 0 हो जाए। हाँ, मैं x की जगह क्या डाल दूं कि 0 हो जाए, अभिनव 0 डाल दो। ये ठीक है। प्रभात आप बताओ, इनको तो सभी को मालूम है 2 ही डाल, क्यों, क्योंकि जो इससे इसके जीरोज होते हैं, जो फैक्टर्स हैं, तो फैक्टर्स इसके क्या है बोलो, x माइनस 2 है, ठीक है। ये प्रभात कह रहे हैं सर आप px की बात कर रहे हो, अपने आप ही 2 डाल दो तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। ये दिमाग लगा के, जैसे ये लोग कह रहे हैं दिमाग लगाना मना है, ये बोले नो यही है इसका फैक्टर, ये चीज एक ही है, तो बोले सर 2 डाल दो, 2 माइनस 2 से 0 हो जाएगा। 3 भी होगा, लो 3 ये भी लगा दी दिमाग, बोले 3 भी डाल दो सर, तब भी 1 भी 0 हो जाएगा, हो जाए। तो 2 लोगों ने दिमाग लगा, सही है कि नहीं। 0 डालोगे तब 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 माइनस 2 से तो माइनस 2 आ जाएगा, माइनस 2 और माइनस 3 से फिर 6 आ जाएगा। तो हमें क्या क्या डालना चाहिए बताओ, 2 या 3 डालना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है अगर मैं यहाँ पर P2 डालूं और P2 डालने से 0 आ जाए, मान लो मैंने पूरा सॉल्व किया 0 आ जाए, तो 2 डालने से अगर 0 आया है अभिनव, तो इसका एक फैक्टर क्या हुआ, x माइनस 2, सही है। और 3 डालने से 0 आए तो x माइनस 3, सही है। और अगर a डालने से 0 आए तो x माइनस a, x माइनस जो डालने से 0 आए, मान लो 2 डालने 0, इसका मतलब है कि x माइनस 2 तभी तो है। ये बात तुम्हें समझ में आ गई। तो अब मैं इसमें यही करने जा रहा हूँ, इफ P2 is 0, तो इससे क्या पता चलता है बोलो, x माइनस 2 is its, अच्छा एक और बात बोलो, अगर P3 0 है तो क्या पता चलेगा, is its फैक्टर। मान लो कोई और सवाल होता, नवदीप, और P1 डालने से 0 आ जाता, तब तुम क्या कहते, P1 से 0 आ जाता, सही बात है कि नहीं। तो then x माइनस 1 इज इट्स फैक्टर। अब जरा यहाँ वापस आओ, जब क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है तो उसमें 3 फैक्टर, जब क्वाड्रेटिक होगा तो 2, सही है। तो इसमें कितने फैक्टर मिलेंगे बोलो, इट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो इसमें कितने फैक्टर होंगे, इट हैज 3 फैक्टर्स, इसलिए इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं की जा सकती है, इसमें ट्रायल एंड एरर मेथड लगाओ। ट्रायल एंड एरर मेथड का क्या मतलब है, तो यूज ट्रायल एंड एरर मेथड, वो हम बाद में बताएंगे, वो एक अलग मेथड है, लेकिन बेसिक मेथड यही जो सब में यूज होना, सही है। तो पहले P1 पुट करो, कुछ भी पुट करो, क्या क्या पुट करना है तुम्हें, हमें मालूम नहीं इसके क्या फैक्टर है, 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, 1 2 पुट करो और माइनस 1 माइनस 2 कुछ भी पुट करो। अब देखो एक बस पकड़ में आ जाए कि इसका फैक्टर है। फिर से समझो, अगर मान लो तुमसे मैं पूछूं कि 18 के क्या फैक्टर है, और तुमको ये पता चल जाए कहीं से कि 3 इसका फैक्टर है, क्या पता चल जाए, 3 इसका फैक्टर है। वैसे तुमको मालूम है 18 का जो फैक्टर होता है 2 इंटू 3 इंटू 3 होता है, देखो 9 2 18 होता है नहीं, लेकिन नवदीप अगर तुम्हें सिर्फ एक फैक्टर का पता चल जाए तो बोलो यहाँ क्या आएगा,
फिर तुम इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके इसके और दो फैक्टर का भी पता लगा लो। और फिर बाद में इसको और इसको एक साथ लिख दोगे, तब 18 को क्या लिखोगे? 3 into 2 into 3 are its factor। इन तीनों को लिखोगे क्योंकि इसका इससे मल्टीप्लाई करने से ही तो 18 आया है। यही यहाँ करने का पहला फैक्टर। तो मैं पहले P1 डालना, पुट x is equals to 1 1 डालो, जरा इसमें डालो 1 cube minus 2 और -1 plus 2 क्या आ गया बताओ? 1 minus 2 और -1 plus 2, 1 और -1 कितना हुआ? 0 और -2 और 2 कितना हुआ? 0। सिर्फ नवदीप तुम ये बताओ, अगर P1 से 0 आता है तो इसका एक फैक्टर क्या है? बोलो। अब तो बात से पलट गए। अभी थोड़ी देर पहले तुम बोले थे x माइनस, तुम अपनी बात से खुद ही पलट रहे हो। अगर P2 0 आता है तो इसका फैक्टर क्या है? x minus अगर PA 0 आए मतलब x y z कुछ भी वैल्यू रखें तो इसका फैक्टर क्या है? बोलो, बात समझ आ गई कि नहीं? अगर P1 0 आया तो इसका फैक्टर क्या है? P1 0 आया तो तुम सोचो 1 तुमने कब रखा होगा? कभी 0 रखने पे तुमने 3 सवाल किए हैं। जब वो कहता था कि x minus 1 is its factor, तो क्या तुम x minus 1 को 0 रख के x की वैल्यू सॉल्व करते थे, वही नहीं डालते थे और P1 रख देते थे कि नहीं? तो तुम्हें उल्टा चलना है दोस्तों, उल्टा चलना सीखो। जैसे यहाँ हो तो पीछे चलना सीखो कि 1 कब रखा गया? x minus 1 इसका फैक्टर होता। अगर x plus 1 होता तो तुम x plus 1 जब फैक्टर होता तो तुम उसे 0 रखते, तब तो -1 आ जाता। तो 1 कैसे होता है? x minus 1 इसका फैक्टर है कि नहीं? इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई ना उमेश, कि कोई भी चीज इसकी फैक्टर है, 1 रखने से आए तो x minus 1, 2 रखने से आए तो x minus 1, सही? तो इसलिए x minus 1 इसका क्या है? फैक्टर। तो अब अगर एक इसका फैक्टर आ गया है उमेश, तो जैसे मैंने पता कि एक आ गया है तो उसमें डिवाइड करो तो दूसरे भी आ जाएंगे। तो अब हमें इसमें डिवाइड कर देना चाहिए। एक फैक्टर तो पता चल गया, 3 है इसके, लेकिन हमें कितना पता चला? तो डिवाइड करोगे तो बाकी भी पता चल जाए। करो डिवाइड। x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 में साथ से ही करवाना है। बताइए क्या लिखे हैं? ये ठीक कह रहे हैं आप भी, बोलो दिव्यांश। x स्क्वायर से कर लो, क्योंकि x स्क्वायर ऐसा चीज यहाँ लिखना है कि इससे इसका मल्टीप्लाई होने से आ जाए। तो इन्होंने x स्क्वायर से किया, किसमें किया? इसमें मल्टीप्लाई क्या करें किया जाए। तो ये सोच रहा है दिव्यांश, अच्छा दिमाग है कि x में x स्क्वायर से करना, x क्यूब वो बताने लगे, वो टेक्निकल बात बताने कि इस x माइनस 3 से कर दो, लेकिन आएगा नहीं उससे। ये ज़्यादा सही, इट इज़ अपीलिंग। x स्क्वायर से x में करो, x क्यूब आ जाएगा। तो इसलिए ऐसा कुछ लिखना है कि इसमें मल्टीप्लाई होके ये आ जाए। तो क्या आएगा बताओ? x क्यूब माइनस x स्क्वायर। अब सब्ट्रैक्ट का साइन लगाओ, साइन चेंज करो, ये कट गया। अभिनव यहाँ क्या बचा? 1 x स्क्वायर। आप बोलो, नहीं आपको जानेगा। x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। आप भी बोलो, आप बताओ। नो सर, माइनस x स्क्वायर माइनस x। इतना ही बताना, बड़े वाले का साइन लगाना और क्या ये चीज हो गई। अब उमेश इसमें मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि आप बताओ। x कोई बात नहीं, आप माइनस माइनस एक्स से अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूं माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए। माइनस एक्स से तो करना पड़ेगा, वही चीज लानी है जो यहाँ। तो किससे कर देना चाहिए बोलो? माइनस एक्स से करो, तो करो जरा। और प्लस एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर आ गया और क्या आ गया? प्लस एक्स। अब इसका भी साइन चेंज करो, इसका भी, ये प्लस ये माइनस ए प्लस ए कट गया। अभिनव यहाँ कर दिव्यांश आप बताओ। अच्छी बात, आप बोलो। माइनस 2x। माइनस, ये भी माइनस एक्स और माइनस एक्स, जब दोनों सीन 1 रुपये उधार उनसे भी आए, उधर भी आया तो 2 रुपये का उधार ही हो गया। -2x
अभी समझा देंगे, अभी 4 सवाल हैं। आपको मैं जोड़ना घटाना सिखा दूंगा और इनको मल्टीप्लाई करता हूँ उमेश को। चारों सवाल सब मल्टीप्लाई उनसे पूछूंगा, जोड़ना घटाना तुमसे। आपको इतना तो आ ही जाएगा, सही है? चलो हाँ उमेश, फिर से आपका जिम्मेदारी। एक्स में किससे मल्टीप्लाई करें कि -2x आ जाए? -x। कोई बात नहीं, अब आप बताओ। सर -2। -2 एक्स में किससे मल्टीप्लाई किया जाए? -2 से करो, सही है? किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको? -2 से करो जरा। -2x + 2। अच्छा अब सबके साइन चेंज करो, माइनस और प्लस से कट गया और ये प्लस और माइनस से कट गया। ये एक्स देख के ही दिव्यांश कर रहे हैं सर 0। इनका ये थोड़ा टेंडेंसी है, बहुत एजिटेट हो जाते हैं। वैसा नहीं करना है तुम लोग को दिव्यांश की तरह, नहीं तो लुटिया डूब जाएगी, वैसा हमें बनना नहीं है। हमें समझदारी से काम करना, ठीक है? ये एक्स देखे नहीं काट देते, बहुत दिनों से हम परेशानी से, 3 महीने से। हमें वैसा नहीं बनना, समझ में आ गई बात? आगे करेंगे। अच्छा अब तुम्हारे पास बोलो दूसरा फैक्टर क्या आ गया? जैसे मान लो तुमने 3 से किया था तो दूसरा 6 आ गया था, तो अदर फैक्टर क्या आ गया? x² - x। जब दोनों सेम साइन के हैं तो कट कैसे सकते हैं? कट सकते थे, इतना सोचना चाहिए। अदर फैक्टर सारी ये अरबी है ना थोड़े से, तो इसलिए अरबी घोड़े तेज होते हैं। अरबी में अपना नाम लिखते हैं, दैट इज दी अदर फैक्टर इज x² - x - 2। ये हो गया। अब हम इसका और इसका जो कोफिशिएंट है मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा? -2। -2 के ऐसे 2 टुकड़े करो कि जिनको जोड़ने पर बीच वाला आए। बिना -2 + 1। सही है, -2 और +1 और मल्टीप्लाई से तो यही आ गया। चलो तो x² - 2x और +x और -2, ठीक है? देखो x - 2 और 1 कॉमन लिया और x - 2, तो फिर क्या हुआ? x + 1 और एक क्या हो गया? x - 2। तो इसके 3 फैक्टर हो गए, एक तो ये था और इसकी जगह तुमने अभी ये लिख दिया, ये दोनों, तो तीनों को एक साथ लिखो, ठीक है? अब इन तीनों को एक साथ लिखो। चलो हाँ अब थोड़ा सोनाक्षी से भी पूछ रहे, सोनाक्षी भी यही सवाल पूछ रहे हैं। अब देखो x³ -2x² - x + 2 तो क्या क्या लिखा जा सकता है? एक तो लिखा जा सकता है x - 1 और दूसरा क्या लिखा जा सकता है? x + 1। x + 1 और x - 2। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखो, बी पार्ट, ठीक है? ये 1 पार्ट है। तो px क्या दिया है? x³ -3x² और -9x और -5, सही है? तो पहले हम इसमें हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे। 1 डालेंगे, -1 ऐसे अपने मन से डालेंगे। अगर सभी प्लस के हों तो +1 नहीं डालना, कभी 0 नहीं आएगा, फिर -1 डालना। सभी पॉजिटिव क्यों? तो +1 से कुछ होगा क्या? तो इसलिए पुट x = 1। ये कौन सा मेथड है? हीट एंड ट्रायल या ट्रायल एंड एरर मेथड? ट्रायल एंड एरर मेथड में क्या होता है कि एक, मान लीजिए मक्खी को एक बड़े से ग्लास जार में रख दिया जाए और एक छोटा सा छेद किया जाए और 3 दिन तक इसे बंद रखे रहेगी, टकराती रहेगी और इसी छेद से निकल जाएगी। और दूसरी बार जब इसे तुम डालोगे, ये 1 सेकंड की देरी किए बिना वो उसी छेद से निकल जाएगी। तो जब आदमी गलती करके सीखता है तो उसके बाद क्या होता है? वो तुरंत जान जाता है, फिर उसे स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। इस मेथड को क्या कहते हैं? ट्रायल एंड एरर मेथड, ठीक है? अब जरा देखो, तो P1 डालो, 1³ -3 × 1² -9 × 1 और -5
तो बोलो कितना आएगा 1 माइनस 3 minus और माइनस 9 और माइनस 5 तो कितना हो जाएगा? चेक करिए, माइनस माइनस सबको जोड़ दो, ये तो 12 हो गए और 12 में 5 जोड़ो तो कितना हो जाएगा? -16 विच इज नॉट इक्वल टू 0। अब -1 डालो, एक बार 1 डाला दिव्या, अब क्या डालोगी? हमें क्या मालूम कैसे, ये तो वही बात है ना, आप देखो माइनस प्लस सब साइन आप पहले ही डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। तो P ऑफ -1 डालिए, डालो इसमें -1 का क्यूब और क्या है बोलो? -3 -1 स्क्वायर और -1 -5। दिव्यांश बताओ क्या क्या आएगा? -1 आगे बोलो, आगे बोलिए, +9 और -5, तो -1 -3 और +9 -5 सभी निगेटिव को जोड़ दो, -9 और +9 तो क्या आ गया? 0 अभी थोड़ी देर पहले उमेश ने क्या बताया? इफ PA is 0 then x minus a is its factor। यही तो उमेश ने बताया कि a डालने से 0 आए तो इसका फैक्टर, जैसे P2 डालने से आए तो इसका फैक्टर क्या होता है? x minus 2 और a डालने से 0 आए तब इसका फैक्टर क्या होता है बोलो? x minus a दैट इज x माइनस ए। इसी तरीके से हमारा क्या डालने से 0 आया बोलो? -1। yes तो बोलो इफ P -1 is 0 तो देन कुछ लोग दिमाग लगाए कि -1 आया किससे होगा, क्या फैक्टर रहा होगा कि 0 पुट करने से x की वैल्यू -1 आ जाए? x plus 1 x प्लस 1, ये देखो सही दिमाग हुआ है, x प्लस 1 को 0 पुट करोगे तब -1 आएगा, सही कि नहीं? तो सीधे भी रखा जा सकता है। तो 3 सवाल किए हो, x प्लस 1 जहाँ फैक्टर बोला था तो -1 नहीं रखे थे क्या? शुरू के 2.3 के ही सब सवाल हैं। x प्लस 1 को जब फैक्टर बोलेगा तभी तो -1 रखोगे, तो इसलिए सीधा भी लिखना चाहो तो लिख दो कि x प्लस 1 इट्स फैक्टर, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, तभी तो -1 आया होगा। बोलो बात समझ में आ गई? तो हम क्या लिखें बताइए? और जो इतना नहीं कर पाए तो फिर x माइनस -1 इज इट्स फैक्टर, और तब फिर x प्लस 1 आ जाएगा। इतना अगर तुम नहीं कर सकते हो तो ये तुम्हारी फैक्टर थ्योरम है, तब सीधा ऐसे लिखना, अदरवाइज सिंपली सोचो x प्लस 1 से -1 आता है, तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। यू कैन डायरेक्टली राइट व्हाट यू कैन राइट, सो x प्लस 1 इज इट्स फैक्टर। अब जरा देखो, यदि x प्लस 1 इसका फैक्टर है तो जैसे मैंने बताया कि 18 का एक फैक्टर आपको पता चल गया 2 है, तो उसको डिवाइड करो, बाकी के फैक्टर पाओ। तो इसी में 3x² माइनस 9x माइनस 5, तो राशि इसमें मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि x³ आ जाए? तुम तो अच्छा बता रहे हो, x² से करके भी बता दो क्या क्या लिखा, इससे इसमें भी करो, इससे इसमें भी करो, यार बताओ। बहुत देर लगा रही हो, सही, x³ प्लस अच्छा कर रही हो, थोड़ा सा और अभी कराएंगे। ये कट गया अपोजिट साइन, यहाँ बताओ। दोनों ही निगेटिव है, साइन थोड़ी किसी चीज का कर सकती हो। -3x² और -x², तो माइनस का नहीं आएगा, तो क्या आएगा बोलो? पूरा सही सही बताया करो, -9 से। अगला बताओ, इसमें किससे मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए? दिव्या बताइए, इसमें किससे मल्टीप्लाई किया जाए, किया है? बहुत अच्छा, -4x से करो, करके बताओ। और -4x, अब मैंने दोनों का साइन चेंज कर दिया, ये तो कट गया, यहाँ वैल्यू बताओ।
अच्छा बता रही हो। -5x माइनस, एक चीज और बतानी, x में किससे मल्टीप्लाई करें कि -5x हो? अच्छा, तो क्या क्या आएगा? अच्छा, इनके हमने साइन चेंज कर दिए हैं, 0 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अपोजिट साइन के तो 0 आएगा। अच्छा, इसके आगे अब इसका अगला फैक्टर, क्योंकि इनसे इनकी मल्टीप्लाई से ये आया है। एक फैक्टर तो तुम्हारा कौन सा, ये हो ही गया था, और दूसरा आप कौन सा हुआ? x² - 4x - 5 इज अदर फैक्टर। अब देखो कौस्तव, यहाँ 1 लिखा है, यहाँ -5 लिखा है, तो बोलो 1 × -5 क्या होता है? -5 के ऐसे दो टुकड़े करो कि जोड़ने से बीच वाला आ जाए, और उनका मल्टीप्लाई -5 ही होना चाहिए। बताओ, रोहित। -5 और 1। अरे वाह, -5 और 1, तो इनका मल्टीप्लाई क्या ये आ गया। अब दैट इज, इसको जोड़ने से -4 आ गया। इतना तुम तो पढ़े लिखे हो दोस्तों, तुम तो पढ़े लिखे हो। चलो, x - 5, यहाँ दोस्तों बोलो क्या लिखें? सर -1 अब तुम मिसगाइड कर रहे हो क्लास में, आप बताओ। +1 +1 सही, जो ये साइन होता है वो यहाँ लगाया जाता है, कॉमन है नहीं तो साइन तो यही वाला होता है। तो दैट इज x + 1 और x - 5। दो फैक्टर ये हो गए, एक फैक्टर ये हो गया, सबको एक साथ लिख दो बीच वाले। हाँ, तो दो भी हो सकते हैं, 2 बार भी हो सकता है, तीनों भी वही हो सकते हैं। x + 1 का क्यूब ही हो जाए किसी का, है ना? तो इसलिए क्या होगा बोलो? x³ -3x² -9x - 5। तो क्या क्या लिखा जा सकता है? x + 1 और x - 5। समझ में आ गई बात? आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दैट इज इसका थर्ड पार्ट। 4 सवाल बता रहा हूँ, 2 ही करने अपने मन से, 2 में जिसमें कॉन्फिडेंस हो, इसी मेथड से करना, ठीक है? 4 बता। अब देखिए, थर्ड क्वेश्चन देखो सोनाक्षी, 5th का थर्ड। नाउ हमें क्या दिया है? दैट इज x³ + 13x² + 32x और +20। तो क्या मुझे इसमें P1 डाल देना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए? बोलो। सर -1 से जा रहा है। हाँ, क्योंकि प्लस डालोगे तो कभी 0 आएगा क्या? हम तो 0 डालना चाहते हैं, तो प्लस तो करना ही नहीं चाहिए, हमें -1 डाल देना चाहिए। -1 -2 ऐसे डालें। पुट x = -1। -1 का क्यूब इट इज -1 + 13 -32 + 20। माइनस और माइनस को जोड़ो लवनिका, -33 + 33। तो क्या आप मुझे बताएंगे लवनिका इसका एक फैक्टर क्या है? ये अब दिमाग लगाएंगे, माइंड में सोचें कि अगर x -1 होता, इसका फैक्टर तो 0 रखते और 1 आ जाता। ऐसा दिमाग लगा रही है तुम्हारे? ऐसा चीज सोचो, टाइम मशीन से पीछे जाओ कि क्या रखा जाए कि -1 आया होगा तब भी, है ना? थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा तो स्टेप। तो क्या आ गया बोलो? x + 1 इसका क्या हो गया? इट्स फैक्टर। अब रोहित कुछ चीजें तुमसे पूछी जाएंगी, दैट इज x³ + 13x² + 32x + 20। बताइए मैं x में किससे मल्टीप्लाई करूं कि x³ आ जाए? x²। और क्या क्या आ गया ये भी बताओ, x² और बताओ।
एक्स स्क्वायर ओमेगा। तुम तेज हो भाई, बढ़ तो तेज हो। नहीं। आप बोलो अंश। एक्स स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई करो दोनों में, यहाँ आंसर बताओ। टेक्निकल जब बात करते हो बोलो। सर एक्स क्यूब प्लस एक्स। हाँ, और ये कह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर से सर एक्स प्लस 1 में करो, यहाँ तो एक्स क्यूब आ गया, यहाँ 13x, कौन मानेगा? यहाँ कहाँ 13 आ गया? ये बहुत टेक्निकल व्यक्ति है, ये खतरनाक है ऐसे लोग समाज के लिए। नाउ एक्स क्यूब प्लस, ये सिंपल सिंपल सा आ रहा है और उसमें टेक्निक लगा रहे हैं। अच्छा अंश बताओ क्या आएगा? सब्ट्रैक्ट तो करोगे, ये प्लस का ये माइनस का, अब बड़े का साइन लगा देना। सही, तो 12x स्क्वायर और प्लस 32x। अंश मुझे ये बताओ मैं x में किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 12x स्क्वायर मिल जाए? साइन के साथ बताओ। सही है, तो आप मुझे बता दीजिए मल्टीप्लाई करके भी बता दीजिए। बोलो, पूरा बोलो। रोहित आप बताओ। 12x स्क्वायर और प्लस 12। मल्टीप्लाई करके देख लो, एक बार इसमें करो एक बार इसमें। तो दैट इज 12x स्क्वायर और प्लस 12x। नवदीप ये बताओ अब बचेगा क्या? सर प्लस 20x और प्लस 20, कितनी बात हो गई? उमेश किससे मल्टीप्लाई करें x में कि 20x आ जाए? 20x। ये बहुत ज्यादा टेक्निकल है। आप प्लस 20। 20। आप भी बोलो। 20। वो कह रहे हैं एक्स से भी कर दो, ना डूबता हो तो भी डुबा दे उसको। कोई उनका देख डुबाने वाले लोग हैं, ये सोचते क्लास फेल हो जाए हम तो पास हो जाए। चला ठीक है, अगर 20x से x में करोगे 20x स्क्वायर आ जाएगा। ऐसा नहीं करना है, दूसरों का भला सोचो, अपना ही भला मत देखो। तो ये कट गया, ये कट गया, 0 आ गया। इसका अलग दूसरा फैक्टर क्या है? x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 1। अच्छा मोह जी, अब मैंने 1 से 20 में मल्टीप्लाई कर दिया है। 20 के तो मुझे ऐसे दो फैक्टर बताओ कि जिनको जोड़ने से बीच वाला आता हो। आरिश, मल्टीप्लाई करने से ऊपर वाला आ जाए, जोड़ने से। हाँ बोलो नवदीप। 10, ये बहुत आसान था। 10 और 2 दैट इज 12। एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस x प्लस 10 और x प्लस 10, तो x प्लस 2 आ गया और यहाँ से क्या आ गया? x प्लस 10। ना अब जरा देखो, x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, तो इसमें एक तो ये लिखो और एक x प्लस 2 लिखो और एक x प्लस 10 लिखो। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए, सर लास्ट में सर समझ में आया। लास्ट में जैसे तुमसे कोई कहा जाए कि लास्ट इससे देखो, इसको कहते हैं अलजेब्रा ऑफ एल्गोरिदम। ठीक है, अब आप इस चीज को समझिए कि मान लो तुमसे ये कहा जाए कि 3 से 7 में डिवाइड किया तो 3 2 जा और ये बना गया, तो 7 को क्या लिखा जा सकता है? 3 इंटू 2 प्लस 1। फिर से समझो, कहने का मतलब है तुमने एक सवाल में px gx से किया था, किसको डिवाइड? तो जो यहाँ पर आता है इसको कहते हैं कोशेंट, और जो यहाँ पर आएगा उसको नीचे क्या कहते हैं? रिमाइंडर। तो जैसे ये चीज है, px को क्या लिखा जा सकता है? gx इंटू qx और प्लस rx। क्यों? जैसे ये 7 को क्या लिखा जा सकता है? 3 इंटू 2 प्लस 1। ठीक है,
तो इस चीज को क्या कहते हैं? दैट इज अलजेब्रा ऑफ एल्गोरिदम। तो इतना हमें नहीं समझना, फिर भी समझे कि हमें क्या चीज कही गई। यहाँ पर देखो, इसको तुम क्या लिख सकते हो उमेश, ये बताओ। एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x और प्लस 20 को क्या लिख सकते हो? क्या इनका मल्टीपल लिख सकते हो जबकि रिमाइंडर कुछ है ही नहीं? फिर से देखो, मान लो तुम्हारे पास यहाँ 3 होता और ये 18 होता और ये 6 आता, तो क्या तुम 18 को 3 into 6 ना लिख देते? बोलो। मल्टीप्लाई और डिवाइजर इनटू क्वोशंट लिख सकते हो कि नहीं? रिमाइंडर तो कुछ है नहीं, तो क्या मैं इसको इन्हीं दोनों का मल्टीपल लिख दूं? तो क्या क्या लिखूं बताओ? एक तो लिखूं x+1 और दूसरा क्या लिखूं? लेकिन अभी अभी तुमने इसके भी 2 फैक्टर कर दिए हैं, वो कौन कौन से हैं? x+1 और x+10 और x+10 और x+10। बोलो, अब समझ में आया कि क्या चीज है? भाई इसको मैं ये लिख सकता हूँ, इसके 2 फैक्टर। तो इस तरीके से इसके 3 फैक्टर एक साथ रिप्रेजेंट किए जाए। अनुष्का ने 2 पेपर किए, दोनों में यही स्टेप नहीं लिखा है, इसीलिए दोनों में 4.5 नंबर। ये स्टेप बहुत जरूरी है, ठीक? अब जरा देखो 4th क्वेश्चन, दैट इज py क्या दिया है? 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर, 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। तो विचार करके बताना है। अगर मान लो जैसे -1 रखने से 0 आया तो x+1 को फैक्टर मानना, तभी तो -1 आएगा। ये चीज तो दिमाग में सोचना। बोलो P1 डाल दें। P1 डाल दिया, 2 into 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 into 1 माइनस 1, तो 2 प्लस 1, देखो 2 और -1 और ये चला गया। तो अब अभिनव बताएंगे, बोलो इसका फैक्टर क्या है? सर x-1 मुझे मालूम है, तब तुम यही बताओगे। बोलो अनुष्का, बोलो। वो ये क्लास को जो है ना डिजाइन करना है, y के वेरिएबल में ये x डाले दे रहे। देखो जैसे दिमाग लगाना मना, मम्मी ने कहा जाना, लेकिन पढ़ाई में दिमाग नहीं लगाते बेटा, ये धर्म का काम है। धर्म का काम होता है तो दिमाग नहीं लगा जाता है, बस वहाँ हाथ जोड़ो जोड़ दिया, पैर पढ़ो पढ़ लिया। वैसे या नहीं, साइंस या मैथ में तो दिमाग लगाना पड़ता। तो y अब 1 डाला, तो बोलो इसका फैक्टर क्या होगा? y माइनस 1, क्योंकि y माइनस को 0 रखोगे तभी बना। तो y माइनस 1 इज इट्स फैक्टर। अभिनव अब मुझे आगे क्या करना है बताओ? सर y-1 से px को डिवाइड कर दो। px सही नहीं तो py को डिवाइड कर दो। ठीक है, then it should be divided by y minus 1। y minus 1 से डिवाइड करो, 2y क्यूब। प्रियांशु बताओ, मैं y में किससे मल्टीप्लाई करूं कि आ जाए? 2y स्क्वायर, क्या क्या आएगा? 2y क्यूब माइनस 2y स्क्वायर, 2y स्क्वायर। अब मैंने यहाँ माइनस कर दिया है प्लस, तो यहाँ बताओ प्रियांशु क्या आएगा? 3y स्क्वायर, 3y स्क्वायर माइनस 2y। बताइए प्रियांशु, किससे मल्टीप्लाई करूं y में किए आ जाए? 3y प्लस, चलो करो मल्टीप्लाई। 3y स्क्वायर माइनस 3y, अच्छी बात कही आपने। अब बताओ y y माइनस 1। मोजी, अब मैं इसमें किससे मल्टीप्लाई करूं y में कि ये y है? बोलो उमेश। 1 से ये अपना सीक्रेट ऐसे छिपा रहे हैं मोजी, जैसे मेरा घर का नक्शा हो। इसमें क्या चाहिए, ओपन सीक्रेट था। ठीक है, इतनी बात हो गई। 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर
माइनस 2y माइनस 1। इसमें इसका मल्टीप्लाई लिख सकते हैं। ये चीज़ क्या है, इनका प्रोडक्ट ही तो है। ऐसे लिख लो और फिर अनुष्का जब वैसे लिख लोगी तो क्या करोगी, जो बाद वाले के दो हैं अभी तुमने किए नहीं है, कोई बात नहीं, यहाँ पे भी कर सकते हो। ऐसा लिख लिया, अब यहाँ कर लो तो भी एक साथ हो जाएगा। इसको y माइनस 1 को यहीं पढ़ा रहने दो, इसके इनका मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 1। 2 के ऐसे टुकड़े करो कि जिनका सम बीच वाला आ जाए, 2y plus 1. ठीक है। तो 2y स्क्वायर प्लस 2y और प्लस y और प्लस 1। अब जरा देखो y माइनस 1 y माइनस 1 y प्लस 1। मोहजित बताओ आप करेंगे प्लस वन हाँ साइन के साथ बताओ। प्लस वन हाँ वाई प्लस 1 और y प्लस 1। So this is y minus 1, 2y plus 1 और y plus 1। आप लोगों को इसका थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट करना है। चलो 3 minus 2x 3 plus 2x सबने जमा कर दिया, जमा करिए। इन दोनों को ही हमको एक्सपेंड करना है, ये फैक्टर फॉर्म में है। जब कभी फैक्टर फॉर्म में दियो, आरिश जमा क्यों नहीं कर रहे, ये दोनों ही फैक्टर फॉर्म में हैं। अब हमें इनको क्या करना है, नाउ इट इज एक्सपेंडेड। जमा करो, चलो अब की मराठी में लिखना, नहीं तो वो सब लोग परेशान करेंगे मराठी वाले, समझे जी? अरबी में मत लिखना। कितनी बात हो गई? पहला क्वेश्चन देखो, हमारे पास कौन कौन से आइडेंटिटी हैं, जमा करिए। दैट इज x प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। x माइनस वाई स्क्वायर, मोजी x माइनस वाई स्क्वायर का बताओ। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये बताएगा ही नहीं, ये उल्टे पुल्टे बताएगा। जब से छोटी छोटी पूछ लो, यहीं पे गलत कर रहा है। बोलो आरिश। एक्स स्क्वायर हाँ माइनस 2xy हाँ प्लस वाई स्क्वायर। वो माइनस वाई स्क्वायर बताएगा। कुछ भी पूछो गलत करना ही है उसको, पता नहीं कौन सी टोपी से पढ़ के आते हैं ना। x प्लस ए, गलत सीखना भी बहुत डेंजरस है, उसको हटा पाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। वो सीख क्या गया गलत, अब उसको मैं नहीं हटा पा रहा। अच्छा मौलिक इसका बताओ। अविश बताइए। x square plus ab a plus b bracket close x plus a। x स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स और प्लस ए बी। अब एक और है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। इन दोनों क्वेश्चन में यही चार आइडेंटिटी यूज हुई। तो अब जरा पहला सवाल देखें, x प्लस 4, दिव्यांश आपको ही बताना है। सो बताइए क्या क्या लिखें। एक्स स्क्वायर, ये वाली चीज है, कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, चेक करो। x प्लस ए एक्स प्लस बी, तो दिव्यांश ने बताया पहले का स्क्वायर प्लस इक्विवोकेट ना करें निकेत, उनको बोलने दे, उनको उनके हालात पे छोड़ दें। अब बोलो नवदीप बताइए।
एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, बोलो ना, ए और प्लस बी और इंटू एक्स, सही है, यही तो ए है। तो ये क्या है, तो ए प्लस बी एक्स, और यहाँ पे अब क्या लिखोगे, प्लस ए बी, ओके। तो क्या चीज हो जाएगी, 14x और प्लस 40। सेकंड पार्ट देखो, रोहित x प्लस 8 और x माइनस 10, इसे तुम x प्लस a समझना और इसे क्या समझना, x प्लस b। फार्मूला तुम्हारा प्लस का ही है, तो बस b जो है निगेटिव हो गया, माइनस अंदर ले ली, है वही चीज जो ऊपर थी। हाँ, यहाँ पर a ये है और b है, सही है। अब आप बताओ मुझे, पहले का स्क्वायर और प्लस दूसरा प्लस तीसरा, वहां देखो, आपको दिमाग नहीं लगाना, जो यहाँ वही, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरा प्लस तीसरा इंटू पहला, माइंड लगाने की मनाही है, और प्लस दूसरा इंटू तीसरा, 8 इंटू माइनस 10। देखो मैं पूरा लिख देता हूँ, फिर मिटा के फिर रोहित से पूछूंगा। तो 1 2 3 बार देखेंगे, अगर रोहित को समझ में आ गया तो समझो क्लास को समझ में, एक को अगर समझ में आए तो समझो सब एक ही चीज है, सबको आ जाएगा। अब देखो, दैट इज एक्स स्क्वायर, आंसर यहाँ क्या लिखे, बोलो बोलो, आप तो बताइए ना क्या लिखे, एक बार कई बार में करना चाहते हैं। चलो आगे क्या लिखें, माइनस 2x और माइनस 80, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर से समझिए, अंश पूरा सवाल करवाइए, बोलो। हाँ, ठीक है, सही है, बिल्कुल वही चीज कर रहा हूँ। पहले का स्क्वायर प्लस दूसरा प्लस तीसरा इंटू पहला और प्लस दूसरा इंटू तीसरा, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और माइनस 2x और माइनस 80, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80। नाउ सी पार्ट देखिए, 3x प्लस 4 सोनाक्षी और 3x माइनस 5, 3x प्लस 4 प्लस का ही फार्मूला बना लो, क्योंकि माइनस के लिए तुम्हारे पास कोई फार्मूला है ही नहीं। x प्लस a, x प्लस b, पहला प्लस दूसरा, पहला प्लस तीसरा, लगा फार्मूला। 3x स्क्वायर नहीं बोला जाता है, 3x का होल स्क्वायर, नहीं तो बात गलत हो जाएगी। हाँ बोलो, प्लस, हाँ, अच्छा बता रही हो, ये तो देखो इनको मालूम है कि फर्स्ट क्या है, तभी तो 3x बोली, और कोई होता तो x ही बोल देता, इन्हें मालूम है फर्स्ट 3x है, आइडेंटिटी पहचान नहीं है। और बोलिए, अच्छा बता दिया आपने, चलो ये भी बता दो फिर, बोलो रिद्धि, आप बोल सकते, 9x स्क्वायर, यहाँ बताओ क्या आएगा, माइनस 1 इंटू 3x और माइनस 20, तो क्या आ जाएगा बोलो, माइनस 3x माइनस 20। अब देखो सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट, y स्क्वायर प्लस 3/2 और y स्क्वायर माइनस 3/2। श्रेया, ये वाली आइडेंटिटी लगाओ, अगर पहले का स्क्वायर ये हो, पहला प्लस दूसरा, पहला माइनस दूसरा, हम इस समय राइट में हैं और लेफ्ट में आना। अगर तुम्हें क्या दिया हो, पहला प्लस दूसरा और पहला माइनस दूसरा, फिर उसकी जगह कुछ भी लिखा हो, तो दैट इज पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का। बोलो क्या लिखें,
y का दिव्या आप बताओ। कोई बात नहीं, आदित्य आप बताओ। अब पहला जो भी हो, पहला लिखवा दो, फिर उसका स्क्वायर लो। पहला तो कुछ भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है, पावर 10 भी हो सकती है, हमें क्या लेना देना। जो होगा पहला प्लस दूसरा, पहला माइनस दूसरा है, तो जो पहला होगा उसका स्क्वायर कर देंगे, हमें नहीं लेना देना उसके अंदर क्या रखा है, हमको कुछ भी किसी से लेना देना नहीं। जो होगा पहले में उसका स्क्वायर होगा, होगा कि नहीं। अब माइनस बोलो बेटा, -3/2 का होल स्क्वायर। अगला स्टेप बताइए, y की पावर 4 माइनस 9/4। अब देखो b पार्ट 3 माइनस 2x और 3 प्लस 2x। मोजी बिल्कुल वही सवाल है, पहला माइनस दूसरा, पहला प्लस दूसरा। बोलो एक्स स्क्वायर सॉरी 3 स्क्वायर हाँ, माइनस 2x का अच्छा बताया है आपने, आगे भी बताओ। 9 हाँ, माइनस 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 कहा गया है 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस y स्क्वायर, और दिया गया है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 एंड बोलो सेकंड क्वेश्चन। सर ये देखो ना बुक से सेकंड क्वेश्चन की जो ए और बी पार्ट है वो फर्स्ट क्वेश्चन नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड छोड़ दो, ये फिर सब लोग कई बार कर चुके हैं, बोलेंगे छानती। ठीक है, अब हम लोग किस पर आ गए हैं, थर्ड पर, वो बाद में करा देंगे उसको। अभी आपके आने से पहले भी अभी थोड़ी दिन पहले हुआ है ना सेकंड क्वेश्चन, चलो उसको कराया जाएगा। इतनी बात हो गई। अब देखो ना, इस क्वेश्चन को देखो, 6xy करो और प्लस y स्क्वायर। अब देखो थर्ड का a 9x स्क्वायर, फार्मूले यही लगते रहेंगे जो लिखा है। इस बार हमको एक्सपेंडेड फॉर्म दी गई है और इसका फैक्टर फॉर्म ही निकालना है। एक्सपेंशन, इसको फैक्टराइज करना था, यहाँ एक्सपेंड था और यहाँ क्या करना है, फैक्टर, दो अलग अलग। तो दिव्यांश बताओ क्या लिखें, 3x का होल स्क्वायर प्लस, बोलो यहाँ पे क्या लिखते हैं, y का स्क्वायर, यहाँ क्या लिखें 3x और इंटू y, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला दूसरा। ये पहला है और ये क्या है, पहले का स्क्वायर और प्लस 2 पहला दूसरा और प्लस दूसरे का स्क्वायर। ये चीज क्या होती है, सही है, पहले का स्क्वायर। तो इससे लिखो, क्या चीज लिखोगे, बोलो। और फिर दिव्यांश क्या लिखेंगे, 3x प्लस y और 3x प्लस y। इसका बी पार्ट देखो, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। दिव्या बताओ, वो भी क्वेश्चन कराए जाएंगे, आपका छोड़ेंगे कोई भी नहीं, चाहे मुझे अलग से कराना तो बताओ। 2y का होल स्क्वायर, आगे बोलिए, यहाँ क्या लिखें इसकी जगह, लवनिका 1 का स्क्वायर, यहाँ बोलो क्या लिखें, सोनाक्षी, तृप्ति, देखो इन्होंने एक नई चीज कर दी,
बोले पहले का स्क्वायर और प्लस दूसरे का स्क्वायर और -2 पहला दूसरा, ये चीज क्या होती है रोहित? इससे सोचो, फर्स्ट का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू फर्स्ट, यहाँ प्लस नहीं होगा, क्या होगा? माइनस और प्लस सेकंड का स्क्वायर। रोहित बताओ ये चीज क्या होती है? फर्स्ट माइनस सेकंड का। आप अगर ऐसे ना लिखना चाहे तो फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। रोहित ये बात तुम्हें समझ में आई कि नहीं? अरे एक ही चीज, लेकिन मैं जब टर्म के टर्म से बता रहा हूँ, तो अब मुझे ये बता दो कि मैं इसे क्या लिखूं। देखो मिलता जुलता है, पहले का स्क्वायर प्लस 2 पहला दूसरा, दूसरे का स्क्वायर, ये तो लवनिका ने बता दिया। अब बताओ मैं लिखूं क्या? 2y minus 1 उसका होल 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। अगला स्टेप बताओ। 2y minus 1 2y माइनस 1 2y माइनस 1 कौस्तव, इसका सी पार्ट कराओ। x स्क्वायर और y स्क्वायर बाई 100, बोलो। सर x plus y upon 100. सब चीज दिव्यांश पे ही डालो बेटा, आप बताओ। सर उनको दिमाग लगाने के लिए मना किया है, मम्मी ने भेजा, बोला माइंड न लगाना बेटा, भगवान का मंदिर है वो। हाँ बोलो। x square minus y square पर 100 x square हाँ बोलो नवदीप, कोई बात नहीं। लवनिका आप बताओ। तृप्ति बोलो। अंश बताइए। कहाँ से 4 लगा दोगे उस पर? हाँ विष्णु, x square minus y square divided by 10 square ये जो y बाई 10 का स्क्वायर है, पहले का स्क्वायर और माइनस दूसरे का स्क्वायर। ऐसा क्या होता है? पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे, पहला प्लस दूसरा और पहला माइनस दूसरा, दैट इज x माइनस वाई बाई 10। दूसरा क्या है? x x plus plus y by फिर से समझिए। 4 ए पार्ट है 103 और प्लस 107, बी पार्ट क्या है? 95 इंटू 97 96, और सी क्या है? 104 इंटू 96। देखिए इसको क्या लिखेंगे? 100 प्लस 3 और 100 प्लस 7। रोहित बताओ क्या लिखें? ये सेकंड आइडेंटिटी लगेगी, ये वाली थर्ड वाली, ये वाली 100 square 100 स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, दीजिए plus 100 square बताएंगे नहीं, अभी शादी पूरा करो। अभी तो 3 तो सवाल करा दिए, 3 के बाद 3 plus 7 हाँ 3 square दोस्तों बताओ। 3 plus 7. पहले का स्क्वायर प्लस दूसरा प्लस तीसरा, आइडेंटिटी पे भी तो एक नजर रखो, अगर नहीं आती तो वहां देखो। तुम्हारे जिनको नहीं आता उन्हीं के लिए लिखिए। तो पहले का स्क्वायर और प्लस दूसरा प्लस तीसरा इंटू पहला। अभी कितने बच्चों से बुलवा दिया? नहीं आ रही, वहां देखो आप, ऐसे नहीं सोचो मन में कि उल्टे पुल्टे मत बोलो। हाँ बोलो। अब कौशल से सीख लेना, बाद में इनको खिलाना, एक चॉकलेट बता देंगे। हाँ बोलो। 7 हाँ प्लस 3 into 7. 3 into 7 10,000 हो गया। यहाँ देखो 10 into 100 प्लस तो कितना हो जाएगा? 1000 और प्लस 1 2 3 4 और ये 21 तो कितना आ जाएगा? 120 11021। अब देखो बी पार्ट 95 इंटू 96। एक बार फिर रोहित बताओ। 100 minus 5 Sir, minus 5 over 9. Let's see. कोई बात नहीं, किसी से भी कर बोलो। 100 square प्लस प्लस नहीं कर लेंगे, चलो आगे बोलो। 5 plus 6 5 प्लस 6 Multiply. तुम्ही से तो पूछा गया है मजा दिलाने के लिए कि क्लास में मजा आए थोड़ी, बोलो। into 90 90 थोड़ा बताओ, ह्यूमर क्रिएट हो क्लास में। 5 into 6 तुम तो सही सही बताने लग गए, Costab the थोड़ा chocolate. इधर उधर का बताया करो। चलो अब ये कितना हो गया?
सही है? तो दैट कम्स एज 8100। 9 से मल्टीप्लाई करो, जरा सबको जोड़ो। 990 और 30 को जोड़ो जरा। 9 3 12 10 11, तो क्या आ जाएगा? 9120। अगला देखिए 104 और 96। दिव्या 100 प्लस 4 और 100 माइनस 4, बताइए। क्या बोलो? और तो आप बताओ। 100 का स्क्वायर प्लस 4 का ये भी अच्छे हैं, आप बोलो। अभी ना 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? कितना? 9984। चलो 3 सवाल करो, पहले 3 सवाल। One, two, three. ऐसा हो रहा है? हाँ, हो तो सकता है। फिर 105 हम सरल बनाने पे सवाल कर रहे हैं, फिर 105 को कैलकुलेट करो। पहला दूसरा चलो फर्स्ट एंड सेकंड करो। यही वाले बात नहीं करो, बात इधर कौन कर रहा है? उमेश देखो, ये लोग तुमसे बात कर रहे हैं, मना करो उनको। हाँ, ये लोग सर आइडेंटिटी लिखनी है क्या? नहीं, कुछ नहीं। वो सब नहीं लिखना है, वो लिखोगे तो समय ही निकल जाएगा।
सक्सेसफुल। पीछे बैठ के देखो।